हेलो दोस्तों, आज आए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ लेक्चर 3 लेकर के मैथ का। अभी तक आप लोगों ने संख्याओं को जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीखा और चिन्हों को ये सीखा कि कब कौन सा चिन्ह कहाँ पर लगाएंगे, कौन सा सिंबल कब कहाँ यूज करेंगे, ऐड करेंगे तब कौन सा सिंबल लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब कौन सा लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मतलब गुणा करेंगे तब कौन सा सिंबल लगाएंगे। लेकिन अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे? अब भाग की तरफ बढ़ेंगे, डिवाइड की तरफ बढ़ेंगे। फिर उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए लेक्चर 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कोई दो नंबर मिले, जैसे कि आपको 12 और डिवाइड बाई 3, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हम कैसे डिवाइड करते हैं? डिवाइड करने के कई सारे तरीके। ऐसे लिख दिया इसको, 3 1 जा 3, 3 4 जा 3 1 3, 3 चौको 12। देखो दोनों पॉजिटिव थे ना, तो रिजल्ट कैसा आया? पॉजिटिव आया। इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका, जिसके आगे डिवाइड लगाओ, जिसके आगे डिवाइड का सिंबल लगाओ, भाग का चिन्ह लगाओ, जिसके आगे उसको यहाँ रखेंगे और जिसको भाग करना है टोटल है। अब 3 का टेबल, 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना जाए, 12 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। चलिए कितनी बार जाए? 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 12 हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। तो इधर जो आया वो क्या हो गया? वो हो गया इसका आंसर। यही तो आ रहा था, पहले भी आंसर यही आ रहा था। अब सपोज इसमें से कोई भी एक नंबर निगेटिव हो जाता है, ठीक। चलिए कोई एक नंबर निगेटिव करके चेक करते हैं। सबसे पहले इसको निगेटिव चेक करके, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 12/-3, ठीक। अभी करना कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, वैसे ही डिवाइड करना है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक। 4 आया। अब लेकिन इन दोनों में से अगर कोई भी माइनस होगा, तो आंसर किसका आएगा? आंसर आएगा माइनस का 4। उसका रीज़न पता क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर 12 था और यहाँ पर -3 था। ये माइनस का 4 क्यों आया? क्योंकि माइनस का 1 होना चाहिए नीचे, 4 तो ऊपर है, वो +2 का होना चाहिए था। लेकिन ये माइनस है, इसमें क्या करेंगे हम? दोनों में ऊपर नीचे माइनस से क्या कर देते हैं? गुणा। क्या कर देते हैं? माइनस से कर देते हैं गुणा। तो ये क्या हो जाता है? माइनस का 12। माइनस और माइनस का गुणा क्या होता था? प्लस। अब तो देखो हो गया ना, हो गया कि नहीं? ये प्रोसेस इतना लंबा होता है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं? जैसे कि अभी तक आप लोग देख रहे थे कि मल्टीप्लाई में अगर कोई भी एक सिंबल माइनस का हो रहा था, सपोज ऊपर वाला पहला नंबर या दूसरा नंबर, कोई भी एक नंबर माइनस का हो रहा था, तो पता क्या हो रहा था? पूरा आंसर माइनस में आ रहा था। लेकिन अगर दोनों नंबर माइनस के हो रहे थे तो आंसर किसका आ रहा था? पॉजिटिव आ रहा था। सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा। चलिए अब इसको माइनस हटा देते हैं, ठीक। इसका माइनस हटा देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर दिया, यहाँ से माइनस हटा के यहाँ पे माइनस लगा दिया। अभी तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, अभी माइनस का आएगा। अभी किसका आया? माइनस का आया। चलिए अब दोनों माइनस के कर दें, तो ये माइनस माइनस आपस में ऐसे ही कट जाएंगे, तब आंसर क्या आएगा? प्लस का 4। आप लोगों को मेन जो बात हम बताना चाह रहे थे वो बात ये थी कि मल्टीप्लाई में जैसे सिंबल्स का यूज होता है, वैसे ही डिवाइड में भी सिंबल्स यूज होते हैं। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, माइनस माइनस का डिवाइड प्लस में आंसर, प्लस माइनस का डिवाइड माइनस में आंसर, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में। वैसे प्लस प्लस का तो प्लस हमेशा ही होता है ना। तो आप लोगों को ये चीज़, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आगे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
अब हम आप लोगों को एलसीएम लेना सिखाएंगे। क्या? एलसीएम। ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी नंबर से डिवाइड में है और अपॉन में है तो उसके लिए एलसीएम बहुत ज़रूरी है। इसको क्या बोलते हैं? लासापा। लासापा, ठीक, लासा निकालेंगे। ठीक, आप लोगों को एलसीएम लेना सिखाएंगे। जैसे आपको 2, 3 इनका एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे? एलसीएम आप हमेशा ऐसे निकालिएगा, 2 लिखना, 3 लिखना। एक तरीका ये। अब जो है इसको डिवाइड करना है। ये सबसे छोटा कौन सा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे? कोई एक नंबर है? बताओ। एक नंबर चेक करते हैं। 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 बच जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जा। हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे और शुरू करेंगे हमेशा छोटे नंबर से। तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक 1 1 ना हो जाए, जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए, सारे नंबर्स की जगह पे 1 1 ना आ जाए। जैसे 2 की जगह 1 आ गया, अब हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि अगला नंबर 2 से नहीं कटेगा। अब हम 3 से शुरू करेंगे, 3 बन जा 3 और ये 1। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? जितनी ये नंबर्स होंगे उनको क्या करेंगे? ऐड, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। अगर आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये इतना बड़ा झाम क्यों किया सर, डायरेक्ट ही 2 3 जा 6 कर देते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं 2 3 जा 6, लेकिन कब कर सकते हैं? जब 2 प्राइम नंबर्स हों, मतलब 2 अभाज्य संख्या हों। ऐसी संख्या है जिसमें इसका कॉमन फैक्टर इसमें ना हो, इसका कॉमन फैक्टर इसमें ना हो, इसका भी कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं, इसका कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं। तब हम दोनों का मल्टीप्लाई जो करेंगे वही उसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक, ये प्राइम नंबर्स हैं तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे अभाज्य संख्याओं का, तो क्या आ जाएगा? आपको जो मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर मिलेगा वही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। लेकिन एलसीएम हम ऐसे ही निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे? ऐसे ही निकालेंगे। ठीक, अगर अब थोड़ा सा बड़ी नंबर्स लेते हैं ना, चलो कुछ बड़े नंबर्स लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 12 लिया हमने और 6 लिया। ठीक, अब इनका एलसीएम निकालना है। 12, 6। चलो इसको डिवाइड करो। सबसे छोटा कौन सा नंबर है जिससे ये डिवाइड हो जाएंगे? 2 से। चलो 2 से डिवाइड करें, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। फिर अभी भी देखो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 3 जा 6। अब ये 3 तो जाएगा नहीं तो पूरा 3 ऐसे रख लेंगे। अब ये दोनों नंबर्स किससे डिवाइड होंगे? ये 3 से जाएगा ना, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। ठीक, दोनों जगह 1 1 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे इन दोनों का एलसीएम? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक, अब इन दोनों का हम गुणा कर लो। 2 दूना 4, 4 3 12, क्या आ गया? 12। अगर हम पिछले क्वेश्चन के जैसे करते कि 2 3 जा 6 करके 6 एलसीएम निकाल देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने पर 72 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? 72 आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन एलसीएम कितना आ रहा है? 12। हालांकि ऐसा नहीं कि अगर हम 72 रखेंगे तो हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, कर लेंगे, लेकिन बहुत कठिन हो जाएगा। फिर इस एलसीएम का मतलब नहीं बचता। अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई। चलिए कुछ एलसीएम लगा के देखते हैं। फिर उसके बाद कुछ अपान वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों का ये जो भी सरलीकरण का है प्रोसेस वो समाप्त हो जाएगा। चलिए
अगर 24 और 40 और 60 3 नंबर्स दिए गए हमें, सपोज हमें 3 नंबर दिए गए, अब इनका एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों नंबर्स को हम कैसे लिख दे रहे थे, लिख दो जैसे कि जैसे हमने लिख दिए। ठीक, चलो अब दोनों ये जो तीनों नंबर्स हैं किससे डिवाइड हो सकते हैं, हो तो सकते हैं ये तीनों नंबर 4 से डिवाइड, लेकिन हम शुरू किससे करेंगे जिससे हमारा कभी गलत ना हो। हम हमेशा बेसिक से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो क्लास है ना वो 0 to इन्फिनिटी है। ये उन बच्चों के लिए क्लास है जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती, तो इसलिए गलती की कोई भी संभावना ना बचे, इसलिए हम हमेशा छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 से करेंगे डिवाइड, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। ठीक, फिर 2 से चला जाएगा, 2 छक्के 12, 2 इक्के 2, 2 इक्के 2, 2 पंची 10। अभी भी देखो कोई भी दो नंबर अभी 2 से कट रहा है, चलो काट लो। 2 तियाँ 6, 2 पंची 10, ये 15 जो 15 है वो तो नहीं कट रहा। अब ये नंबर्स किससे कट रहे हैं, इनमें से ये नंबर और ये नंबर 3 से जा रहा है कि नहीं, चलो 3 से काटेंगे, 3 इक्के 3, ये 5 तो कटेगा नहीं, 3 पचे 15। अब 5 से काटो, सब जगह 1 1 लाना है, 5 इक्के 5, 5 इक्के 5। अब इनका तुमसे एलसीएम पूछा गया, इनका तुमसे एलसीएम पूछा गया। ठीक, एलसीएम पूछा गया तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। अगर आपको टेबल नहीं आता तो हमेशा आप मल्टीप्लाई करने में एक चीज़ याद रखा करिए कि अगर 5 है कहीं पर तो 5 को सम संख्या से, मतलब 5 को किसी सम संख्या से गुणा करके हम गुणे को छोटा कर लेंगे। आप लोगों को दिखाएं कैसे, अभी देखें। 5 का 2 से किया 10, 10 का 2 से किया 20, 20 का 2 से किया 40, और अब इस 40 का 30 से कर दिया, 4 3 12 और 1 0 40 वाला, तो कितना हो गया 120। हमेशा गुणा करने में देखेंगे कि अगर कहीं 5 है तो उसको सम संख्या से गुणा कर लेंगे तो हमें गुणा करने में आसानी होगी। आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर क्या एलसीएम इतना ही बड़ा टॉपिक है। एलसीएम बहुत बड़ा टॉपिक है, एलसीएम काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसमें कई टाइप के सवाल आते हैं, कई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आप लोगों को लगेगा कि क्या ये ऐसा पॉसिबल है, हाँ ऐसा पॉसिबल है। एलसीएम के माध्यम से कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपको बताएंगे। हम आपको यहाँ पर सिर्फ एलसीएम लेना सिखा रहे हैं, अभी आपका पूरा टॉपिक आगे पढ़ेंगे। एलसीएम लेना इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोगों को जो भिन्न सॉल्व करनी होंगी, 1/2, 3/4 ऐसी संख्याओं को सुना है ना, देखा भी होगा, कई बच्चों ने सॉल्व भी किया होगा, तो अभी उनको सॉल्व करना है, इसलिए आप लोगों को इतना ही एलसीएम के बारे में हमने सिखाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को इनके एग्जाम्पल्स बताते हैं कि एलसीएम का यूज करके हम कैसे संख्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ब्रैकेट्स पर सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक पूरा चैप्टर फिनिश। आप लोगों का जो कैलकुलेशन वाला चैप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा फिनिश। चलिए, जैसे कि कोई एक नंबर दिया गया है 1/2 प्लस 3/4। अभी तो ये इतना बड़ा नंबर नहीं है, चलो थोड़ा सा और छोटा करते हैं, 1/2 और 1/3। ठीक, अभी इतना छोटा नंबर लिया हमने। ठीक, हमें करना क्या है, इन दो नीचे जो संख्याएं होंगी हर में, जो डिनोमिनेटर होगा, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है मतलब जो हर है, ठीक, उसको, अच्छा इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। ये चीज़ आप लोगों को पता है कि नहीं? इंग्लिश मीडियम में इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर डी से क्या पढ़ा है हम लोगों ने, डाउन पढ़ा है ना,
डाउन, डाउन का मतलब नीचे, जो नीचे का नंबर है वो डिनोमिनेटर। ठीक, हिंदी में जब नीचे का नंबर डिनोमिनेटर तो ऊपर वाला तो न्यूमरेटर होगा ही, ऊपर वाला न्यूमरेटर होगा। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इंग्लिश में तो बता दिया सर, हिंदी में कोई ट्रिक बता दो। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा पर्यायवाची शब्द, उसमें कंधे की पर्यायवाची, या आप लोगों ने एक शब्द के दो अर्थ समानार्थी शब्द पढ़े होंगे, है ना। जैसे कि अंश, अंश मीन्स क्या होता है, छोटा सा भाग। ठीक, और एक अंश का मतलब होता है कंधा, अंश का मतलब कंधा हिंदी में। तो अंश का मतलब कंधा, कंधा हमारा कहाँ होता है, ऊपर होता है। कंधा कहाँ होता है हमारा, ऊपर होता है। कंधा हमारा ऊपर होता है, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया अंश। ये ऊपर वाला क्या हो गया, अंश। तो जब ऊपर वाला अंश हो गया तो नीचे वाला हर होगा ही, नीचे वाला क्या हो जाएगा, हर होगा ही। चलिए अब इन लोगों को सॉल्व करते हैं। 2 और 3, अब इन दोनों लोगों का एलसीएम हम लेंगे ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों लोगों का एलसीएम लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 2, 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 1। ठीक, अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 3 क्या आ जाएगा, 6। क्या आ जाएगा, 6। चलिए हम बड़ी सी लाइन खींचते हैं, और जो इन दोनों का एलसीएम आया, जो भी इन दोनों का एलसीएम आया, हम यहाँ पर लिख देंगे। लिख दिया। अब उसके आगे बढ़ते हैं। हमने 1 लिखा, ठीक, जो ये ऊपर वाला नंबर था हमने वो वाला 1 लिख लिया। उसके बाद सीधे सीधे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया। सीधे सीधे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया। चलो मल्टीप्लाई लग गया भाई। अब क्या करना है, अब इस 2 को 6 में इस 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब इस 6 के 2 के कितने टुकड़े हो जाएंगे, 3 टुकड़े हो जाएंगे। मान लो कि जैसे तुम्हारे पास 6 मीटर की रस्सी है, 6 मीटर की रस्सी है, 2-2 मीटर के टुकड़े काटोगे तो कितने टुकड़े हो जाएंगे, 3। भाग का मतलब क्या होता है, जो जिससे भाग कर रहे हैं उतने उतने, किस में भाग कर रहे हैं, किसके भाग कर रहे हैं, जिससे कर रहे हैं तो जिससे करेंगे मतलब उतने उतने, मतलब जिसके टुकड़े बना रहे हैं, जिसको भाग कर रहे हैं, जिसको भाग कर रहे हैं उसके, इसको भाग कर रहे हैं ना, इसके इतने इतने कितने टुकड़े हो जाएंगे। यही तो भाग होता है। भाग को ऐसा होना समझो कि हमें टेबल कर याद कर लिया और उसको काट दिया, नहीं। सिंपल सा लॉजिक है। कोई चीज़ है, उसको बोला गया कि 4 भागों में बांट दो, तो तुमने क्या किया, उसके 4 टुकड़े कर दिए बराबर बराबर। ठीक, अब जैसे तुमको 5 किलो चीनी दी गई, तुमसे बोला गया कि 1-1 किलो सब जगह बांट दो, तो 1-1 किलो बांटोगे तो कितने लोगों को बांटोगे, 5 लोगों को बांटोगे। क्या करोगे, 1 से भाग किया 5 किलो, 5 हो गया। जैसे तुम्हारे पास 20 लीटर पानी है, तुमको बोला गया कि 4 लोगों में बांटना है, तो कितना कितना पानी आएगा, 4 लोगों में 20 लीटर पानी, 4 जगह 20 लीटर पानी को 4 भागों में तोड़ दो। पहले हमने आधा कर लिया 10-10 लीटर, फिर 10-10 का आधा कर दिया 5-5 लीटर, 5-5 लीटर को 4 जगह 4 लोगों में दे दिया। यही तो भाग हो गया, और कौन सा रॉकेट साइंस है। चलिए हम इस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा, 3 बार। जितनी बार जाएगा ये, जितने टाइम्स डिवाइड होगा, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई। फिर जो बीच में सिंबल लगा था हम भैया सिंबल लगा दिया, फिर जो वो 1 लिखा था 1 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई लगा दिया। हम करेंगे क्या, 1 था 1 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया, फिर इस 2 से 6 को डिवाइड किया, जितने टाइम्स गया, जितने बार गया उतने से गुणा, फिर हम 1 रखे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया। अब 3 से 6 को भाग करूँ, 3 दूनी 6, आ गया कि नहीं। अब जैसे यहाँ पर है 6 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 3, 3 दूनी 6, हो गया कि नहीं। अब सबको सॉल्व कर लो। चलो सबको सॉल्व करते हैं, ठीक, चलो सबको सॉल्व करते हैं। पहले तो ये बड़ी वाली लाइन, नीचे एलसीएम जो लिया था वो रख दिया। अब 3 1 3, 2 का 1 से गुणा क्या हो जाएगा, 2 का 1 से गुणा 2,
3 और 2 क्या हो जाएगा 5/6। तो ये जो 5/6 आया यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग एक चीज़ और चेक करते हैं। सपोज यहाँ पर अगर माइनस लगाओ, यहाँ पर अगर माइनस लगाओ, यहाँ पर माइनस था तो हम यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे। अब देखना माइनस और प्लस, ये माइनस का नंबर, ये प्लस का नंबर, ये इसके माइनस में नहीं है, ये जो चिन्ह है ये इसके लिए, लेकिन इसका इससे इतना गहरा संबंध नहीं जितना इसका इससे। हम इसको पहले घटाएंगे नहीं, पहले इनमें मल्टीप्लाई करेंगे। बॉडमास का नियम बताया था आप लोगों को पहले शायद दूसरे लेक्चर में या पहले लेक्चर में बताया होगा। तो बॉडमास का नियम, ठीक, कुछ लोग बदमाश बोलते हैं, ठीक। भाग जोग का नियम बोलते हैं हिंदी में। पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ घटाना कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले चिन्हों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा। 2 का 1 से तो 2 आएगा ही, 2 इक्के 2, 3 इक्के 3, ठीक। अब 3 और -2, अब ये क्या होंगे। अब यहाँ पे तो कोई मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो प्लस का 3 माइनस का 2 आपस में क्या होंगे, आपस में अंक घटेंगे। आपस में अंक घटेंगे तो अंतर कितना आएगा, 1 का अंतर है दोनों में 1 का अंतर। सिंबल किसका लगेगा, बड़े वाले नंबर्स का। बड़ा वाला नंबर्स क्या है 3, तो बड़े वाले नंबर्स का सिंबल लगा दे, ये वाला हो गया हमारा आंसर। इतना हो गया। अब चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ब्रैकेट्स को सॉल्व करना सीखते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 4 लिखा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर 13 प्लस ये वाला ब्रैकेट लगा दिया कर्ली वाला, फिर हमने क्या लिखा 17 माइनस 3, ठीक। उसके बाद ये ब्रैकेट चला गया 3 प्लस 9 माइनस 19, ठीक, और मल्टीप्लाई 1, ठीक। ये ब्रैकेट क्लोज किया, फिर इसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। हमने जो ब्रैकेट स्टार्ट किया है उस ब्रैकेट को क्लोज किया। जो सबसे पहले स्टार्ट होगा वो सबसे बाद में क्लोज होगा। उसके बाद ये स्टार्ट हुआ तो ये क्लोज हुआ, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ तो ये क्लोज हुआ। लाइन ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट, यहाँ क्लोज, वो तो जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं पे आगे क्लोज हो जाएगा। आप लोगों को सबसे पहले क्या बताया था हमने, नंबर 1 पर इसको सॉल्व करना है, 2 पर इसे और 3 पर इसे। देखो करली 3 की तरह ही तो लगता है, 3rd नंबर पे सॉल्व कर लो हल्का हल्का। और ये 4, देखो ये 4 ऐसे 4 की तरीके से लगता है ना थोड़ा थोड़ा, तो 4 नंबर पे सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने ये 4 यहाँ पर लिख रखा, ये ब्रैकेट लगा दिया, फिर 13 लिखा प्लस, फिर हमने 17 माइनस 3। अभी कुछ नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक। अभी हम सिर्फ सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से हम चल रहे हैं अभी हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक। 1 का 9 से गुणा करेंगे 9, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, या 19 बन जाए 19। इतना हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये और ये। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया। हम कई जगह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले यहाँ से कर सकते हैं, ठीक, यहाँ से कहीं से भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये क्लास उन बच्चों के लिए जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती, ठीक है। तो हम एक सिस्टम से ही चलेंगे, इधर उधर नहीं कूदेंगे, ठीक। ये हमने 13 लिखा प्लस फिर 17 माइनस 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो जो प्लस प्लस वाले उनको ऐड कर लो, माइनस वाला अलग रखो। माइनस माइनस वाले हों तो उनको ऐड कर लो। प्लस प्लस ऐड कर दिया तो 9 3 12 माइनस 19, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर ये हमने 4 लिखा, ये 13 प्लस ये करली, ये 17 माइनस 3,
कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। नहीं, अभी देखना, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये प्लस का, ये माइनस का, दो तो होगा क्या, एक प्लस का एक माइनस का, तो पता क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे, तो दोनों का अंतर आएगा 7। दोनों का अंतर क्या आएगा 7। लेकिन सिंबल किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा वाला नंबर किसका है, बड़ा वाला जो नंबर है वो किसका है, वो माइनस का है। चलिए ये 4 किया, फिर हमने ये 13 लिखा प्लस, अभी ये करली ब्रैकेट, ठीक, 17। अब इसका इससे मल्टीप्लाई, आप लोगों को बताया था बगैर ब्रैकेट के पहले जो सिंबल लगा है तो सिंबल का मल्टीप्लाई, और अगर कोई नंबर लिखा है, तो पता क्या करेंगे, उस नंबर का अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस का प्लस, 3 का 7 से 21, मतलब 3 सत्ते 21। ये ब्रैकेट का काम ख़त्म हो गया, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 13 प्लस, अब ये करली ब्रैकेट, ये प्लस का आया 21, ये प्लस का 17। अब इन दोनों को ऐड करो, 7, इकाई का इकाई से, दहाई का दहाई से, सैकड़े का सैकड़े से। हम ऐसे करते हैं ना, 21/17, तो इकाई 17 है ना, तो कैसे, 7 1 8, 2 1 3। अगर कोई हासिल आ जाता है तो उसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक। 17 + 21, 7 + 1 8, 2 + 1 3, ठीक। अब ये वाला ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया। अब बचे कितने ब्रैकेट, ये 4। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे ऐसे ही, 8 + 3 11, हासिल एक आया ना, 3 + 1 4, हासिल एक, कैरी एक 5, क्या आया 5, मतलब 8 3 11, 3 1 4, एक हासिल 11 का 5। अब क्या करेंगे, 4 × 5 × 1। अब आप लोगों को एक चीज़ और समझाते हैं, जैसे 3 × 4 किया तो आंसर कितना है, यहाँ 12। वैसे ही 4 × 3 करेंगे तब भी उसका आंसर क्या आएगा, 12 ही आएगा। अब 51 का टेबल सर जी नहीं आता, 4 का तो आता है, 4 का आता है ना, तो 4 का सॉल्व करो, 4 का सॉल्व करो, 4 × 4, 4 × 5 20, 204, ये हो जाएगा इसका आंसर। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी आप लोगों को इसके कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं हम, आप लोग घर में उनकी प्रैक्टिस करिएगा, फिर आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ में आई हो आप लोग हमको बताइएगा। चलिए आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देते हैं। अभी आप लोगों को हमने ये 4 एग्जाम्पल दिए हैं। ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, आपको ये चारों क्वेश्चंस घर में लगा के लाने हैं, घर में सॉल्व करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी। फिर आप लोगों को इसी में 1/2, 13/12 ऐसे करके कुछ भिन्न, जो भिन्नों को जोड़ना घटाना जो होते हैं इसी तरीके से ब्रैकेट्स में आते हैं, उनको सॉल्व करना सिखाएंगे आपको अगले लेक्चर में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, और जो पिछले क्वेश्चंस थे उनके जो आंसर थे मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ना आया हो तो आप लोग कमेंट करिए, हम आप लोगों को पूरा समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को ये टॉपिक पूरा समझ में आए। अगर आपके पास ऐसे नंबर्स आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को समझाया कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने उन दोस्तों तक शेयर करिए जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल नहीं आती, उन बच्चों को मैथ सिखाएंगे हम अच्छे से। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।